नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सब कुछ सेटलमेंट के तहत काम हो गया। जी हां, बीजेपी की सरकार बन गई। शिंदे फ्लो टेस्ट में पास भी हो गए। विधायकों की संख्या भी बहुत है और बीजेपी मिठाइयां भी बांट रही है, मिठाइयां खिला भी रही है। तस्वीरें भी देखी जा रही है कि एकनाथ शिंदे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। कहीं पाइनएप्पल केक कट रहा है तो कहीं इलायची फ्लेवर के केक कट रहे हैं, कहीं ऑरेंज फ्लेवर के केक कट रहे हैं। तो लगातार खुशियां बांटी जा रही है, आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बाजे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गुम हो गया है एक नाम, गुम हो गया है एक चेहरा जिसकी अब बात तक नहीं हो रही। और उस नाम की वजह से, उस चेहरे की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी बहुत बड़ी जगह बनाई। आखिरकार वो नाम कौन सा है? कौन है वो चेहरा जो इस धूम धड़ाके में एकदम खामोश हो गया, वो गायब हो गया? इस आतिशबाजी में कहीं दूर दूर तक दिखता नजर नहीं आ रहा और बीजेपी उसका नाम लेना भी नहीं चाह रही है। जी हाँ, मैं जिस चेहरे की बात कर रहा हूं, जिस नाम की बात कर रहा हूं, वो चेहरा है राज ठाकरे का, वो नाम है राज ठाकरे। राज ठाकरे, जिनके कंधे पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में बंदूक रखकर चलाए। सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि महाराष्ट्र में किस तरह से बीजेपी ने राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हुए सीधे सीधे तौर पर बहुत बड़ी जगह बनाई। जी हाँ, राज ठाकरे जो अचानक से मुसलमानों को लेकर बहुत तमाम तरह की बातें करने लगे, राज ठाकरे जो तमाम तरह की बयानबाजी करने लगे, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देने लगे। जो राज ठाकरे महाराष्ट्र में इतने समय से शांत थे, जो काफी समय से चुप थे, अचानक वो राज ठाकरे कैसे इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए? कैसे अचानक से राज ठाकरे इतना ज्यादा जो है वो बयान देने लगे? क्या अपनी मर्जी से दे रहे थे या कोई करवा रहा था? अपनी मर्जी से नहीं, राज ठाकरे बीजेपी के कहने पर काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में हमने देखा कि दो प्यादों को बीजेपी ने सबसे आगे रखा, एक नवनीत राणा और दूसरा राज ठाकरे। नवनीत राणा और राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने खूब चलाया, खूब इस्तेमाल किया। लेकिन आज वही दो नाम गायब हो चुके हैं। बीजेपी जहां सेलिब्रेशन मना रही है, केक काटे जा रहे हैं, मिठाइयां खाई जा रही है, नाच गाना हो रहा है, दिवाली से पहले दिवाली मनाई जा रही है, उन धूम धड़ाके के बीच, उन आतिशबाजियों के बीच न नवनीत राणा का जिक्र है, ना राज ठाकरे का। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन दोनों का इस्तेमाल बीजेपी ने बखूबी कर लिया है और क्या इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया? लेकिन राज ठाकरे शांत बैठने वालों में से तो नहीं है। राज ठाकरे का दबदबा महाराष्ट्र में क्या है, ये उनकी रैली से देखने को मिल गया था। एक वक्त में राज ठाकरे ने जितनी बड़ी रैली की तो उसमें लाखों की तादाद में बहुत बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। ऐसे में देखा जा रहा है कि राज ठाकरे का नाम दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने सबका नाम लिया। जी हाँ, एकनाथ शिंदे को जगह दी गई, देवेंद्र फडणवीस को जगह दी। इसके अलावा अगर बात करें, बीजेपी के कई बड़े नेताओं को जगह दी गई। एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए थे उनको जगह दी गई, लेकिन राज ठाकरे को जगह नहीं मिली। राज ठाकरे का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो क्या राज ठाकरे के साथ धोखा कर दिया बीजेपी ने और इस धोखे को पचा नहीं पा रहे राज ठाकरे? क्योंकि अभी हाल ही में एक बयान सामने आया था जिसमें ये तक देखने को मिला था कि राज ठाकरे के समर्थक ये कह रहे हैं कि उनके जो नेता हैं उन्हें बड़ी जगह चाहिए। हालांकि अगर बात करें तो राज ठाकरे ने बीते कुछ समय कहा था कि फ्लो टेस्ट में अगर उनकी जरूरत पड़ेगी, उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के साथ हैं, शिंदे के साथ खड़े हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े हैं। हालांकि उन्होंने सहमति तो जता दी, लेकिन दूर दूर तक राज ठाकरे दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या अभी तक बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही थी और इस बात को एक जो राज ठाकरे हैं वो नहीं जान पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे? ऐसे में क्या अब राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं? अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं या इस तरह के सवाल उठना लाजमी क्यों है? दरअसल सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं या सीधे सीधे तौर पर हम चीजों को जिस तरह से महसूस कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि किस तरह से आज बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि आज किस तरह से बहुत बड़े हद तक चीजें बदलती नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं देखिए, मौजूदा समय की अगर बात करें या मौजूदा समय के हालातों की बात करें तो सीधे तौर पर वो बता रहा है कि राज ठाकरे जैसे नेता शांत रहने वाले नहीं है। लेकिन राज ठाकरे के
से अगर बीजेपी पंगा लेती है तो बीजेपी को मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि राज ठाकरे को कम आंकना बेहद बड़ी गलती है। देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से ज़्यादा राज ठाकरे की चलती है, ये बात बीजेपी भी जानती है। राज ठाकरे हिंदुत्ववादी छवि को लेकर चलते हैं। राज ठाकरे हिंदुत्ववादी छवि को आगे लेकर चलते रहेंगे। इसके लिए भी बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि राज ठाकरे को या तो कुछ ऐसा पद दिया जाएगा जो राज ठाकरे को पहले ही बता दिया गया है, या फिर अभी राज ठाकरे से कोई बात नहीं हो पा रही है ढंग से। दरअसल राज ठाकरे ने वो किया जो बीजेपी ने कहा। राज ठाकरे ने वैसा ही किया जैसे बीजेपी कह रही थी, और बीजेपी के कहने पर राज ठाकरे ने जिस तरह का काम किया, ये सब जानते हैं। लेकिन सीधे-सीधे तौर पर अगर देखा जाए या सीधे-सीधे तौर पर चीज़ों को समझा जाए, तो बेहद बड़े हद तक ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं राज ठाकरे पर जो दांव बीजेपी खेल रही थी, क्या वो दांव सही बैठ गया? लेकिन राज ठाकरे का इस्तेमाल कर बीजेपी ने उसे साइडलाइन कर दिया है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि देखिए, महाराष्ट्र में अभी तक की बात करें तो बीजेपी पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़ा सियासी खेल खेल रही थी। बीजेपी ये बात जानती थी कि उद्धव ठाकरे को फंसाना कैसे, बीजेपी ये बात जानती थी कि उद्धव ठाकरे को कैसे एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जाल में जाल में फंसाना है, क्योंकि ये हम देख रहे थे कि बीजेपी देख रही थी कि उद्धव ठाकरे का ध्यान भटकाया जाए। उद्धव ठाकरे का ध्यान भटकाया गया हिंदू मुसलमान में, हनुमान चालीसा में, इन सब में उद्धव ठाकरे बह गए, इन सब में उद्धव ठाकरे जो है वो फंस गए, और उधर एकनाथ शिंदे को चुपके से बीजेपी ने निकाल लिया उनके विधायकों के साथ, और सूरत रवाना हो गए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा खेल जो बीजेपी ने रचा, उसके बारे में उद्धव को क्या पता था या नहीं था। हालांकि एनसीपी चीफ शरद पवार का एक बयान अभी हाल ही में सामने आया था। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, उन्होंने बहुत पहले उद्धव ठाकरे को इस बारे में चेताया था। उन्होंने बहुत पहले ये उद्धव ठाकरे को बता दिया था कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, अपने विधायकों के साथ पार्टी से खुद को अलग कर सकते हैं। जी हाँ, दरअसल क्यों कहा गया इसे? देखिए, सीधे सीधे तौर पर जो देखा गया है, या सीधे सीधे तौर पर जिस तरह से चीजों को समझे, वो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि एकनाथ जो शिंदे हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे थे कि किस तरह से शिवसेना में उनका प्रभुत्व कम हो रहा है। शिवसेना में उनका जो मान है वो कम होता नज़र आ रहा। और तो और अगर बात करें, एकनाथ शिंदे जो चाह रहे थे, उन्हें शिवसेना में नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में शिवसेना से अलग होने का मन एकनाथ शिंदे ने बना लिया। एकनाथ शिंदे ये समझ गए कि उद्धव ठाकरे के साथ रहकर उन्हें कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि उन्होंने खुद को एकनाथ शिंदे से अलग कर दिया। हालाँकि मौजूदा समय की अगर बात कर लें, तो मौजूदा समय के जो हालात हैं, वो कहीं न कहीं अब ये बता रहे हैं कि क्या आने वाले समय में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो महाराष्ट्र के अंदर, जी हाँ, बीजेपी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन देखिए चुनौतियाँ कैसी हैं। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में भी अनबन चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ये चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि 2.5 साल के बाद, यानी कि 2.5 साल के बाद जब कार्यकाल खत्म होगा और नए तरीके से जो चुनाव होंगे, उसके बाद क्या एकनाथ शिंदे को ही आगे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? और अगर नहीं बनाया जाएगा तो क्या वो बीजेपी से खुद को अलग कर लेंगे? और देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाया जाएगा तो वो खुद को अलग कर लेंगे, और बीजेपी इस चुनौती को कैसे पार लगाएगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन राज ठाकरे का नाम गुम होना, ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसे में राज ठाकरे कभी भी बीजेपी के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।